हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि छोटे हाइटेड प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। बिगिनिंग नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर, कि जो हाइटेड प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, क्विकली रिवाइज करते हैं कि जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स है उसमें रूट प्रेशर का जो डिफरेंस है वही काफी होता है पानी को नीचे से ऊपर तक ले जाने में। लेकिन तब क्या, जब प्लांट की हाइट बढ़ जाए उस टाइम हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम देखें दैट प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, अगर प्लांट के पास खूब सप्लाई है पानी की, तो the water which is lost through the stomata is replaced by water from xylem vessel in the leaf। वो कह रहे हैं अगर प्लांट के पास abundant सप्लाई आ रहा है पानी का, तो होता क्या है कि एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या है, लीफ के सरफेस से कुछ पानी जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। दिस इज द नेचुरल मैकेनिज्म जो लीव्स करते हैं टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अगर प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है तो टू जस्ट गेट रिड ऑफ द सेम देयर इज प्रेजेंट दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब अगर यहां पे पानी लॉस्ट हो गया तो दैट मीन्स इधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ऑटोमेटिकली। यहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होने से नीचे का पानी ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है। ये लाइन में वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ स्टोमेटा, एक्चुअली जो वाटर वेपर का लॉस है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, तो अगर स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर वेपर का लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए पानी ऑटोमेटिकली जाइलम वेसल से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। In fact, evaporation of water molecules from cells of leaf, evaporation of water molecules from the cells of leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of root। वो ये कह रहे हैं इस water के loss से क्या create होता है, suction pull। This word is very very important। यहां पे पानी की डेफिशिएंसी हो जाने के कारण एक सक्शन क्रिएट होता है जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ खींच लेता है कि आ भाई मेरे पास आ, मेरे पास तो कमी हो गई है पानी की। ठीक है, the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plants is known as transpiration। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये जो प्रोसेस है वाटर इवेपोरेशन का, इसको किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ये ऊपर वाले पार्ट्स ऑफ प्लांट से ही होता है, so that is why it is written from aerial parts of the plant। aerial means upper parts of the plant। ठीक है, thus transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves। तो इसका मतलब उन्होंने कंक्लूड किया कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही क्या क्रिएट हुआ, सक्शन पुल। तो ट्रांसपिरेशन ही एक रीजन है जिसकी वजह से हम रूट से पानी ऊपर की तरफ खींच पा रहे हैं, क्योंकि एक सक्शन क्रिएट हो रहा है ट्रांसपिरेशन हो जाने की वजह से। ठीक है जी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। इसी के दौरान हम और क्या चीज इंप्रोवाइज कर सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन, कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ओके, the effect of root pressure in transport of water is more important at night। सबसे ज्यादा जो रूट प्रेशर का कंट्रीब्यूशन है वो कब होता है, रात में। रूट प्रेशर क्या था, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, रात में क्यों, क्योंकि रात में जो हमारी ट्रांसपिरेशन है वो नहीं हो पाती, सिंस जो वाटर वेपर का उड़ना है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इवेपोरेशन तो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ड्यू टू द हीट एनर्जी। ठीक है, अब सनलाइट है नहीं रात को, तो रूट प्रेशर का वहां मेजर कंट्रीब्यूशन है जब रात होती है। ड्यूरिंग द डे, जब दिन होता है और स्टोमाटा ओपन होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। दिन के वक्त कौन मेजर फोर्स है, ड्यूरिंग द डे टाइम द मेजर फोर्स इज ट्रांसपिरेशन। और रात के टाइम में इट इज दी रूट प्रेशर।
रूट प्रेशर इज द मेजर फोर्स विच पुल्स द वाटर ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और दिन के वक्त में हमारा ट्रांसपिरेशन बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है बाय क्रिएटिंग अ सक्शन पुल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी हमने पढ़ी जिसमें हमने दो चीजों के ऊपर फोकस किया कि जाइलम का वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो दो फोर्सेस की वजह से होता है। कौन कौन से? रूट प्रेशर डिफरेंस, कि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होने से वाटर का पुल होता है, एंड द नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशनल पुल। Okay ji, so this is root pressure difference and transpirational pull theory, right? This is more effective in short heighted plants and this is more effective in tall plants. Also apart from this, at night root pressure is more effective, while during day transpiration is the major driving force to pull water upwards. Correct? So that's all about transportation of water in plants. I hope you have अच्छे से understood about this. Any doubts, please get in touch with me. Thank you.